नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 507 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। और ये डीलेट कोर्स 507 के MCQ टाइप क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चंस किया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीलेट कोर्स 506 के भी जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चंस भी किया है। तो उन सारे क्वेश्चंस का भी आप तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। और दोस्तों, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो भी आपके स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उसी से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके फाइनल एग्जाम को लेकर। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस विद्वान के अनुसार राजनीति मुख्यतः शक्ति के विभाजन और समाज में सत्ता से संबद्ध है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है टालकॉट पार्सन्स, ऑप्शन बी दिए गए हैं टीबी बॉटमोर, ऑप्शन सी दिए गए हैं जॉन डीवी, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको जो भी यहाँ पे सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चन में से आपको जिसका भी सही आंसर जो भी लगता है वो आप नीचे कमेंट्स करें। उसके बाद आप लास्ट में ये भी कमेंट्स करें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट्स करके बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि टीबी बॉटमोर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सोसाइटी शब्द सोसाइट से उत्पन्न है जिसका अर्थ है दोस्त और। तो सोसाइटी शब्द जो है सोसाइटी से उत्पन्न है, तो इसका अर्थ दोस्त और क्या होता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है परिवार, ऑप्शन बी दिए गए हैं समाज, ऑप्शन सी दिए गए हैं बंधु, ऑप्शन डी दिए गए हैं मित्र। तो इसका आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि बंधु, यानी कि सोसाइटी शब्द सोसाइटी से उत्पन्न है जिसका अर्थ है दोस्त और बंधु। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, दोस्तों पड़ोसी रिश्तों और अन्य समान रिश्तों को दोस्तों पड़ोसी रिश्ता किस रिश्ते के अंतर्गत रखते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्राथमिक रिश्तों, ऑप्शन बी दिए गए हैं द्वितीयक रिश्ते, ऑप्शन सी दिए गए हैं तृतीयक रिश्ते, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि तृतीयक रिश्ते। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, परिवार के संबंध में कौन सा कथन ठीक है यानी कि कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है परिवार पहला विद्यालय है जहां बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं, ऑप्शन बी दिए गए हैं परिवार किसी भी समुदाय एवं समाज की एक मौलिक इकाई है, ऑप्शन सी दिए गए हैं परिवार का विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकत्रित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। तो ये समाजशास्त्री कौन थे उनका नाम आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इमाइल डरखिम, ऑप्शन बी दिए गए हैं टालकॉट पार्सन्स, ऑप्शन सी दिए गए हैं टीबी बॉटमोर, ऑप्शन डी दिए गए हैं जॉन डीवे। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि इमाइल डरखिम। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सार्वभौमिक कार्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना, ऑप्शन बी दिए गए हैं अगली पीढ़ी को संस्कृति संप्रेषित करना, ऑप्शन सी दिए गए हैं मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समुदाय किसका संगठक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है समाज, ऑप्शन बी दिए गए हैं परिवार, ऑप्शन सी दिए गए हैं पड़ोस, ऑप्शन डी दिए गए हैं विद्यालय। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि समाज। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय समाज में अनेकता में इनमें से कौन सा कारक नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विविध वंश, ऑप्शन बी दिए गए हैं बहुसंख्यक जाति, ऑप्शन सी दिए गए हैं सभी प्रमुख धर्म, ऑप्शन डी दिए गए हैं वर्ण प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि वर्ण प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम निवासी नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नेग्रिटो, ऑप्शन बी दिए गए हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ऑप्शन सी दिए गए हैं मंगोलॉयड, ऑप्शन डी दिए गए हैं नार्डिक क्षेत्रीय। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि नार्डिक क्षेत्रीय। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भील, ऑप्शन बी दिए गए हैं गोंडी, ऑप्शन सी दिए गए हैं कुमाऊनी, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होती। ऑप्शन बी दिया गया है विद्यार्थियों एवं शिक्षक के बीच संपर्क को घटाता है। ऑप्शन सी दिया गया है अधिकांश गतिविधियां संस्थान से बाहर होती है। ऑप्शन डी दिया गया है थोड़ा दृढ़ पाठचर्या प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि थोड़ा दृढ़ पाठचर्या प्रस्तुत करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं भारतीय समाज में एकता के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा लक्षण नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है एक राजनीतिक अस्तित्व। ऑप्शन बी दिए गए हैं पृथक समुदाय। ऑप्शन सी दिए गए हैं वर्ण प्रणाली। ऑप्शन डी दिए गए हैं समान संस्कृति। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि पृथक समुदाय। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं धर्म दीन ए इलाही किस राजा की संकल्पना थी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी दिए गए हैं अशोक। ऑप्शन सी दिए गए हैं अकबर। ऑप्शन डी दिए गए हैं हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत में आए कौन सा समूह विश्व के विविध भागों से आए अप्रवासियों का प्रमुख समूह है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिए गए हैं मंगोल। ऑप्शन बी दिए गए हैं कुषाण। ऑप्शन सी दिए गए हैं शक। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं मुक्त एवं द्रुत शिक्षा प्रणाली किसके अंतर्गत आते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन बी दिए गए हैं गैर औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सी दिए गए हैं उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन माना जा सकता है जो सामाजिक संबंधों में निहित होता है। यह कथन है, यानी कि यह कथन किनके द्वारा कहा गया है, उनका नाम आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है माइकाइवर का। ऑप्शन बी दिए गए हैं पेज का। ऑप्शन सी दिए गए हैं ए एवं बी दोनों। ऑप्शन डी दिए गए हैं डासन का। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए बी जो यहाँ पे दिए गए थे ये दोनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन बी दिए गए हैं आर्थिक कारक। ऑप्शन सी दिए गए हैं राजनैतिक कारक। ऑप्शन डी दिए गए हैं सत्य एवं अहिंसा। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि सत्य एवं अहिंसा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन डी दिए गए इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं समय तालिका के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए, यानी कि समय तालिका निर्माण के समय जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विषयों के क्रम का। ऑप्शन बी दिए गए हैं छात्रों की थकावट का। ऑप्शन सी दिए गए हैं समय चक्रों के क्रम का। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका क्या सही आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है क्षैतिज रूप से। ऑप्शन बी दिए गए हैं शीर्षात्मक रूप से। ऑप्शन सी दिए गए हैं अर्धगोलाकार ढंग से। ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें सभी प्रकार से। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी प्रकार से सीटों की व्यवस्था की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो या तो देवता है या पशु। यह कथन है, यानी कि यह किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अरस्तु का। ऑप्शन बी दिए गए हैं सुकरात का। ऑप्शन सी दिए गए हैं प्लेटो का। ऑप्शन डी दिए गए हैं फ्रॉवेल का। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अरस्तु का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्रधानाध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अच्छा परीक्षा फल देना। ऑप्शन बी दिए गए हैं छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सी दिए गए हैं शासकीय ढाक का समय से उत्तर देना। ऑप्शन डी दिए गए हैं अधिकारियों से अच्छे संबंध बताना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं समय तालिका से छात्रों में आती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है समय का महत्व समझने की शक्ति। ऑप्शन बी दिए गए हैं कर्तव्य परायणता। ऑप्शन सी दिए गए हैं नियमितता। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं समय तालिका के निर्माण में। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षकों का हित में ध्यान रखा जाए। ऑप्शन बी दिए गए हैं शिक्षा विभागीय नियम ध्यान में रखे जाए। ऑप्शन सी दिए गए हैं विद्यालय में उपलब्ध सामग्री ध्यान में रखी जाए। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे में ही एक परिवर्तन है। यह कथन किसका है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गैटिस। ऑप्शन बी दिया गया है जॉनसन।
ऑप्शन सी दिए गए हैं बेक क्रैकर, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि गेटिस का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं समय तालिका को कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय का दर्पण, ऑप्शन बी दिए गए हैं अनुशासन का प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दिए गए हैं दूसरा प्रचार, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि विद्यालय का दर्पण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं भवन योजनाओं को विभक्त किया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 2 चरणों में, ऑप्शन बी दिए गए हैं 3, ऑप्शन सी दिया गया है 4, ऑप्शन डी दिया गया है 5। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 2। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑप्शन बी दिए गए हैं व्यावसायिक निष्ठा, ऑप्शन सी दिए गए हैं उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति, ऑप्शन डी दिए गए हैं ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अच्छी शिक्षा के लिए साधन जुटाना अनिवार्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिए गए हैं भौतिक साधन, ऑप्शन बी दिए गए हैं मानवीय एवं भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी दिए गए हैं मानवीय साधन, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि मानवीय एवं भौतिक संसाधन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं श्याम पट्ट के उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी आवश्यक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है श्याम पट्ट के आगे खड़े ना हो, ऑप्शन बी दिए गए हैं श्याम पट्ट पर पर्याप्त रोशनी हो, ऑप्शन सी दिए गए हैं श्याम पट्ट का उपयोग खुले मैदान में हो, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ग्रेग के अनुसार प्रबंध को कितने भागों में बांटा गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिए गए हैं 3, ऑप्शन सी दिए गए हैं 5, ऑप्शन डी दिया गया है 7। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि 7 भागों में। फिर अगला प्रश्न दिए गए हैं किसी भी समाज में तत्कालीन समय में जो संस्कृति तथा परिस्थितियां विद्यमान होती है उसे कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक संस्कृति, ऑप्शन बी दिए गए हैं आधुनिक परिस्थिति, ऑप्शन सी दिए गए हैं सामाजिक और आधुनिक परिस्थिति, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि आधुनिक परिस्थिति। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं चरित्र निर्माण तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना विद्यालय का कौन सा कार्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है औपचारिक कार्य, ऑप्शन बी दिए गए हैं अनौपचारिक कार्य, ऑप्शन सी दिए गए हैं ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि औपचारिक कार्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है शिक्षा की जवाबदेही पर बल दिया है। तो ये दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और दोस्तों आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछले की वीडियो को नहीं देखा है जहाँ की मैंने डीएलएड कोर्स 506 और 507 के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस कराया है। अगर आपने उन सही वीडियो को नहीं देखा है तो उन सही वीडियो को आप देख लें। उन सही वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सही वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।